जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। खुश रहने का हक तुझे भी है और उसे भी है। जैसा प्रेम मनुष्य तुझसे करता है वैसा प्रेम तो आजकल दुनिया में होता ही नहीं, तो कोई करेगा क्या? अनुष कान्हा जी का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से मुंह मत फेर। इतने दिनों में मैंने भाप लिया, देख लिया, परख लिया। तुझे नहीं दिखा, लेकिन इन बूढ़ी आंखों ने देख लिया कि तू और अनुष एक दूसरे के लिए बने हो। मेरे लिए तू राधा है और वो किशन। उस युग में राधा किशन जी के सिर्फ नाम मिले थे, इस युग में राधा किशन को भी मिलने दे बेटा। सब ठीक है? तुम ठीक हो? आई नो बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा अनुपमा। जस्ट रिलैक्स, लुक एट द ब्राइटर साइड। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारी सारी फैमिली एक ही छत के नीचे है, एक साथ है। हाँ, वनराज और बापूजी यहाँ संभाल लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम तो साथ देने आओगी ना? ऑल आई वांट टू से इज कि इट्स हाई टाइम अनुपमा, अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आई नो मेरा एडवाइस करने का कोई हक नहीं बनता, मगर फिर भी मैं बोलूंगा। और मैं ये बोलना चाहता हूं अनुपमा कि तुम बापूजी और बच्चों का ख्याल रखो, बेशक रखो, मगर खुद को मत भूल जाना, अपना भी ध्यान रखो। क्योंकि जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया उदास हो गई। धुएं की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था अनुपमा, अब सब साफ साफ दिख रहा है ना? एनीवे अनुपमा, तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ रुक रही हो या मेरे साथ आ रही हो? अनुपमा, तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ। कूल, आओ। मिस्टर शाह, आपने इतने कम टाइम में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया? Literally from rags to riches. Thank you very much. वाह, आदमी हो तो ऐसा हो। सर, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, लोग इंतजार कर रहे हैं। तुझे वहां से
यहां तक आना होगा। आऊंगा, मैं यहां से वहां तक जरूर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर एक एक हिसाब बराबर करूंगा। अनुपमा, रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, कल ऑफिस में मिलते हैं। एक्चुअली आज जो कुछ भी हुआ, आई नो तुम्हारा मूड थोड़ा, बट कल बहुत जरूरी मीटिंग है हमारी मार्केटिंग टीम के साथ सुबह, और उससे पहले मुंबई टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और मैं चाह कर भी तुम्हें दोनों मीटिंग से अवॉइड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। सो इफ पॉसिबल कल तुम ऑफिस थोड़ा जल्दी आ सकती हो प्लीज। थैंक यू। मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। लीला, मुझे पता है मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, पर अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उठ जा लीला, वरना घुटनों का दर्द पड़ जाएगा। आपको अभी भी मेरी चिंता है। माफ कर दीजिए ना। उठ जा लीला। बचपन से सिखाया गया था कि पति को परमेश्वर समझना, पर मैंने तो आपको पति भी नहीं समझा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप ही बताइए, ये पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं? चलिए, माफी नहीं तो सजा दे दीजिए। सजा तो तुझे कान्हा जी ने दी है लीला। तो इस घर की मालकिन थी ना, झूले पे बैठ के हुक्म देती थी, लेकिन अब तेरी बहू इस घर की मालकिन हो गई। तुझे तो मेरी बेटी से दिक्कत थी, तो ले, कान्हा जी ने तुझे वो बहू दी जिसके लायक तू थी। मैं वनराज के लिए, इस घर के लिए इस घर में आया, लेकिन मेरा मन यहां नहीं लौट आया। ये घर मुझे अब काटने दौड़ता है। ये घर मुझे अपना नहीं लगता, बल्कि घर अब घर ही नहीं लगता। आप सही कह रहे, घर को घर बहू बनाती है। जिसने ये घर बनाए वो बहू को ही मैंने घर से बाहर निकालती। फिर भी वो मेरे लिए वनराज से लड़ी। मैं अपने आप को बहुत सयानी समझती थी। अगर मैं सयानी होती तो वो काव्या की बातों में नहीं आती। जो हो गया सो हो गया लीला, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, फिर भी मैं रोज माफी मांगती रहूंगी, रोज आंसू बहाऊंगी। शायद इन्हीं आंसू से एक दिन मेरा पाप भी धुल जाए। पर सुनिए, अनुपमा, हाँ समर, बोल। बा, क्या हुआ बा को? अनुपमा, तुम यहाँ इतनी रात को? बा,
क्या हुआ बा को? आपको नहीं पता? नहीं, मैं बाहर था, मेरा फोन घर पे ही। चलिए अंदर। वाह वाह वाह, वाह, क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, डॉक्टर वही चेक कर रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी शूट अप हो गया था। लीला ठीक तो हो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? फिलहाल ठीक है, मैंने इंजेक्शन भी दे दिया है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक मॉनिटर करना होगा। हाँ, ये कुछ दवाइयाँ लिखा है, लेकिन कुछ खाने के बाद ही दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल में। जी थैंक यू। वाह, अनुपमा। बाबा, मैं बा, आप आराम कीजिए, बाद में बात कर लेंगे। मुझे बोलने दे, बोलने दे। मुझे मेरे परिवार से बात करनी है। बोलिए ना बा, सब यहीं पर है। हाँ, सब है। काव्या, तू बाहर जा। बा, आप पहले आराम कर लीजिए, हम लोग बाद में आराम से बात कर लेंगे। काव्या। अरे क्या काव्या? अगर आपको फैमिली से बात करनी है तो मैं भी तो इस फैमिली का पार्ट ही हूँ ना। काव्या प्लीज। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर फैमिली से बात करनी है तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? इस पूरे कमरे में अगर कोई आउटसाइडर है तो वो ये है। और बा, आप अपने बहू से कह रही हैं बाहर जाने के लिए, एक आउटसाइडर से बात करने के लिए? काव्या, हर बात में बहस करना जरूरी नहीं है। बा कह रही है बाहर जाओ तो प्लीज जाओ। उसकी नजर, उसके हाव भाव में, दिन भर उसके हर एक स्वभाव में पहले जैसी वही बात थी। फिर भी कोई तो नई बात थी। 100 उलझन है उसके जीवन में, कितना कुछ है उसके मन में। आज भी हर एक सही बात थी, फिर भी कोई तो नई बात थी, कोई तो नई बात थी। बोलिए बा। सॉरी, मैंने मेरे पति का नहीं, तुम दोनों के पिता का, इन सबके बापूजी का, इस परिवार का, परिवार के प्रेम का अपमान किया। चोट इनको दी है पर रुलाया तुम सबको है। जब से हो संभाला ना, तब से आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, ठाकुर जी की सेवा की, पुण्य कमाया है। पर मेरे एक पाप ने मेरे सारे पुण्य पर पानी फेर दी। मैं सबसे माफी मांग रही, माफ कर दो। कैसी बातें करिए बा? बात जो हो गया वो सब भूल जाइए प्लीज। हाँ, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं कि मैंने मेरे परिवार को रुलाया। कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से मेरे पति टूट गए। कैसे भूल जाऊं कि मैं इस परिवार की दुश्मन हूं।
मुझे तो चूल्हे के साथ ही चल के बा, ऐसी बातें मत कीजिए। आप क्या क्या बोल रही हैं? एक गलती सबको माफ होती है। मुझे पता है कि मेरी गणित अच्छी नहीं है, फिर भी इतना जानती हूँ कि मेरी गलती एक से ज्यादा है। पिछले 26 साल तक मैंने तेरे साथ सिर्फ गलत किया है। तो अब सही कीजिए, मेरी बात मान लीजिए। मानूंगी, सब बात मानूंगी। बोल, क्या करना है मुझे, बोल। आज तक की हर बात भूल जाइए। बा आप ही कहती है ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। मामा बड़ी कहते हैं। मान लूंगी, पर तुझे भी मेरी एक बात पहले माननी पड़ेगी। बस एक बात, मना मत करना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।